अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की सुबह का आगाज़ हुआ था अलाया की ख़राब तबीयत के साथ। अलाया को हुआ था फ्लू, जिसकी वजह से थी वो बहुत डिस्टर्ब। खैर, अलाया को सुलाने के बाद मैंने कपड़े वॉश किए और साथ ही अपने व्यू को किया ख़राब। जब कपड़े आ जाते हैं इस विंडो के आगे तो व्यू हो जाता है मेरा टोटली ख़राब। तो दिन तो जैसा तैसा गुजर गया। फिर मुझे लेना था कुछ सामान, तो मैं चली गई खमसा। मुझे चाहिए थे अपनी ही वीडियोस बनाने के लिए कुछ डेकोर की चीज़ें, तो मैंने कहा क्यों ना आज वो ले ली जाएं। तो ये देखें, कुछ ऐसी सी चीज़ें थी बहुत प्यारी प्यारी, जिसमें से मैंने सेलेक्ट कर ली अपनी वीडियोस के लिए। तो ये देखें, बहुत ही ज़्यादा प्यारी और क्यूट सी चीज़ें थी डेकोर की, जिसमें से मुझे चूज़ करने में बहुत मुश्किल होती है। और ये मुझे नज़र आई बहुत बड़े बड़े नॉन स्टिक टाइप ऑफ तवा, जो कि मुझे बहुत चाहिए था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो मैं इनको छोड़ के चल पड़ी आगे। ये थी तो खमसा, लेकिन ये खमसा नहीं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट सी बनी हुई थी और यहाँ पे ज़रूरत की ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल थी। ये टेबल भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के टेबल और बहुत एक्सपेंसिव थे। खैर, यहाँ पे चल रही थी मेरी विंडो शॉपिंग। तो विंडो शॉपिंग मेरी हो रही थी मशाइम के साथ, थी अलाया थी भाई के साथ। वहाब नहीं आए हुए थे हमारे साथ, वो साइड पे थे तो वो नहीं आए थे। ये देखिए, डाइनिंग टेबल भी बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के पड़े थे। खैर, ये देखते दिखाते मैं निकल पड़ी घर की तरफ वापस। रास्ते से हमने लिया खाना और लिया हमने अलबेक, जो कि हमें बहुत पसंद है। तो हमने कहा क्यों ना अलबेक ही खा लिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया है अलबेक खाए हुए। तो यहाँ पे बच्चों ने कर दिया था अलबेक पे अटैक। ये थे फिश नगेट्स वहाब के लिए, चिकन नगेट्स हमारे थे, मेरे और भाई के, और मशाइम का था बर्गर, और अलाया खाएगी हम सबके साथ। और इसके साथ ही मुझे मिली बैड न्यूज़ कि हमें अभी के अभी जाना है जुबेल से खुबर वापस। तो जैसे तैसे मैंने जल्दी से कपड़े स्टैंड से भी उतारे और कबर्ड से भी निकाले और अपने दोनों बैग्स को लिया भर। और ये देखें, ये था बुरा सा किचन जिसमें मैंने गुजारा 1 मंथ प्लस, और जिसमें खाना बनाना था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और यहाँ पे मैं काफ़ी पैकिंग कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी 1 घंटे के अंदर अंदर सारी पैकिंग। टाइम इसलिए बहुत शॉर्ट था क्योंकि वहाब ने यहाँ से जाके सुबह 4 बजे निकलना था हरद की तरफ, और हरद की ड्राइव थी 4 आवर्स की। तो ये मैंने मशाइम की बुक्स वगैरह एक बैग में डाल ली थी कि बहुत सी चीज़ें भी रहती थी और बैग पे बैग भरता जाता, जबकि मैंने वहाँ को कहा था इतना कोई सामान नहीं होगा, क्योंकि लेके तो 2 बैग्स आए थे, लेकिन उसके बाद खुबर के 2 चक्कर लगा चुके थे। और वहाँ मुझे हमेशा कहते होते हैं कि शॉपर्स में ना डाला करो चीज़ें। अब मुझे बताएं कितने बैग्स मैं कहाँ से लेकर आऊँ, शॉपर्स में तो मुझे डालना ही पड़ता है। और ये कुछ शॉपर्स जो मैंने भाई से चीज़ें ली हुई थी, मैंने ऑलमोस्ट किचन की सब चीज़ें भाई से ली हुई थी, तो उनको करनी थी वापस। और यहाँ पे मैंने उनकी चीज़ें अलग पैक कर दी थी। ये मैं करने आई थी कि रीचेक कर लूँ कि मैं कुछ छोड़ तो नहीं गई। छोड़ तो मैं फिर भी आई थी चीज़ें, जो कि मैंने फिर बाद में भाई को भेजा कि जाओ चेक करके आओ यार, मेरी कुछ चीज़ें 2 दिन रह गई और मैं अपने वॉच का चार्जर ही भूल आई थी, जो कि फिर भाई सुबह में लेकर आए। और यहाँ पे मैंने कबर्ड्स पर चेक कर लिया था अच्छे से कि कुछ भी नहीं है, एम्प्टी कबर्ड्स हैं। मशाइम और अलाया ने किया हुआ था मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग बाबा और लाला के नाम पे। तो मैंने कहा चलो नीचे जाके करते हैं, वेट रूम में जो करना है, तो हम यही वेट कर लेते हैं नीचे। और मशाइम की इन खुली हुई बेल्ट्स के साथ मैंने हम की लिफ्ट ऑन और हम गए नीचे और वीडियो को किया बंद, साथ ही की इसकी बेल्ट्स को बंद, और उतरते हुए हो गई थी इसकी बेल्ट्स बंद। तो ये था मसला इसकी बेल्ट्स का, क्योंकि ये पूरा दिन इनको ओपन करी थी। इसके लिए इसकी फ्रॉक्स पे बेल्ट्स काफ़ी कम होती हैं, तो ये क्योंकि ऐसे ही ओपन करती रहती है तो मैं बेल्ट्स वाली फ्रॉक्स ही नहीं लेती। तो ये दोनों बैठ के कर रही थी वेट। उतने में आगे थे भाई और वहाब, और यहाँ पे वो कर रहे थे गाड़ी की सेटिंग। ये गाड़ी में चीज़ें इतनी ज़्यादा कैसे डालनी है, तो सारी सीट्स वगैरह डिग्गी वगैरह को चेक कर रहे थे कि कहाँ पे डालेंगे सारी चीज़ें। तो ये हम रूम में आ गए थे वापस। सारी चीज़ों को मैंने जमा करके रख दिया था और भाई और वहाँ टोटल सारा कुछ उठा उठा के जा रहे थे नीचे। ऑलमोस्ट सब कुछ जा चुका था, कुछ सामान रह गया था, कुछ सामान तो लेकर आएंगे भाई ही वापस। अभी जो जो चीज़ें नज़र आएंगी ये इन होटल वालों की ही थी, जो कि मैं यूज़ कर रही थी और मैंने रख दी वैसे की वैसे वापस। और इस व्यू को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं डेली उठ के इधर से विंडो को देखती थी और बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि सुनसान सड़कें ही मुझे नज़र आती थी और रात में रौनक। तो इस रौनक को करूँगी मिस, और मैंने किया इस होटल को टाटा बाय बाय, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग थी और मैं बहुत खुश हो रही थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। बस पैकिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है, उसकी वजह से थी ये बैड न्यूज़ कि बहुत कम टाइम मिला था मुझे पैकिंग का। और ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले थे खुबर, और ये हम गए थे पहुंच। और वहाब की थी सख्ती, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई लिफ्ट वगैरह तो है नहीं, स्टेयर्स है, हमारा 2nd फ्लोर पे घर है।
और वहाँ आपको टेंशन थी कि वहाँ भी सारा सामान उठा के लेके जाएंगे ऊपर। पार्किंग भी हमें बिल्कुल भी यहाँ नहीं मिल रही थी क्योंकि हो गया था बहुत लेट, रात के बज चुके थे 1। और वहाँ आपने निकलना था सुबह 4 बजे हरत के लिए, वो भी खुद ड्राइव करके। तो मुझे बहुत हो रही थी टेंशन, तो मैं कर रही थी वहाँ आपकी शिफ्टिंग में हेल्प। तो खैर जैसे तैसे हम सो गए इस घर के अंदर। तो आप मेरे घर का हाल देख सकते हैं कि कैसा सा हुआ था जब हम पहुंचे। बच्चे थे बहुत एक्साइटेड इसके लिए कि हम आ गए और हमें टॉयज वगैरह मिल गए हैं। और ये मैंने बैग्स खोल के किया वहाँ आपका सामान पैक, और क्योंकि उसका अलग से बैग बना के देना था तो मैंने सारे ही ऑलमोस्ट बैग्स खोले। रात के 2 बजे, मुझे 2 से 3 बज गए थे पैकिंग करते करते वहाँ आपकी। और ये हमारी हो चुकी थी सुबह का आगाज़। तो मैंने मिशाइम और अलाया को दिया पोमग्रेनेट कि आप लोग ये खाओ, और मैं करती हूँ थोड़ी कमर को टाइट, जो कि मेरी बिल्कुल टूट चुकी थी। घर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था कि लास्ट टाइम जब हम हासा से भी वापस आए तो मेरे पास जस्ट अ डे था जिसमें मैंने सिर्फ पैकिंग करके निकलना था, और जो बस सामान लेके गई हुई थी उसको निकाला और वापस डाला। तो ये देखिए टेबल जो आपको साफ नज़र आ रहा है, वो जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब भी मैंने उस टेबल की तरफ टर्न होकर देखा तो टेबल बिल्कुल साफ नहीं था, उसके ऊपर 100 चीज़ें पड़ी हुई थी। क्योंकि मैं एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह कर रही थी और दूसरी जगह से उठा के तीसरी जगह कर रही थी, क्योंकि अभी सामान भी बिल्कुल भी नहीं खोला। तो सारे बैग्स पैक पड़े हुए थे। मैंने कहा पहले हो जाए क्लीनिंग, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि सारे उनके जम्स वगैरह लग रहे हैं। तो मैंने किया सबसे पहले क्लीनिंग को डन और सामान को किया एक साइड पे। तो कल करेंगे सामान की ओपनिंग और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या हाल हुआ मेरा, क्योंकि इस क्लीनिंग करते करते तो मेरा हाल हो गया था बहुत ज़्यादा बुरा। तो 2-3 घंटे की सफाई के बाद मुझे याद आया रहता है अभी नाश्ता। तो मिला मुझे मामा के हाथ का ये अचार, जिसको खाते खाते मैंने अपनी माँ को किया बहुत मिस कि मेरी माँ होती तो मेरी सारी हेल्प कराती, और वो मुझे बिल्कुल भी इस गंदे घर में 1 सेकंड भी ना बैठने देती। सो मामा आई लव यू सो मच। तो यहाँ पे मिशाइम और अलाया कर रही थी फुल मस्ती, मैट्रेस हुए थे ऊपर नीचे। तो ये हो चुका था रात का टाइम, पूरा दिन मुझे लग गया था सफाई में, और अलाया मिशाइम सो गई थी टाइम पे। और ये मैंने कर दिया था अपने व्लॉग का एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।